नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास राग दरबारी। इसके प्रमुख पात्रों के बारे में आज हम जानेंगे, तो आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर बात करें तो ये उपन्यास का नाम आपको ध्यान में रखना है। उपन्यास का नाम क्या है? राग दरबारी। किसके द्वारा लिखा गया है? श्रीलाल शुक्ल जी के द्वारा ये लिखा गया एक व्यंग्यात्मक हिंदी उपन्यास है, यानी व्यंग्य किया गया है इसमें, जो 1968 में प्रकाशित हुआ था। उन्हें इस उपन्यास पर 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। भारत का जो सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है वो क्या है? साहित्य अकादमी पुरस्कार, उससे इनको सम्मानित किया गया था। यह उपन्यास 35 अंशों में विभाजित है या विभक्त है और रिपोर्टाज शैली में लिखा गया उपन्यास है। तो आइए इसके पात्रों के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले जो पात्र है वो कौन है? वैद्य जी हैं। वैद्य जी शिवपालगंज के केंद्र बिंदु है और सत्ता एवं छल कपट के प्रतीक है। ये बात आप जरूर ध्यान में रखें कि उनका व्यक्तित्व कैसा है। एक प्रतिष्ठित आयुर्वेदिक चिकित्सक होने के नाते उनका गांव के राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव है। वे सहकारी समिति के प्रमुख और स्थानीय हाई स्कूल के वास्तविक नियंत्रक है। वैद्य जी चतुर है, धूर्त है और लोगों का अपने लोभ या अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करने में पूर्णतः माहिर हैं और नियंत्रण बनाए रखने के लिए अक्सर छल और चापलूसी का सहारा लेते हैं। अपने छल कपट के तरीकों के बावजूद वे विनोदी और आकर्षक व्यक्तित्व के धनी भी हैं। तो ये प्रमुख पात्रों में शामिल है वैद्य जी। उसके बाद है रंगनाथ। वैद्य जी के भतीजे हैं, यानी वैद्य जी रंगनाथ के चाचा हैं। रंगनाथ शहर के एक युवा आदर्शवादी विद्वान हैं। वे अपनी बीमारी से उभरने और शैक्षणिक जीवन से कुछ समय के लिए विश्राम करने कहाँ पर आते हैं? शिवपालगंज आते हैं। रंगनाथ शहरी शिक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनके मन में सुधार और प्रगति के आदर्श हैं। पूरे उपन्यास में वे एक दर्शक की भूमिका निभाते हैं और धीरे धीरे गांव में जो व्याप्त भ्रष्टाचार और सत्ता के संघर्ष से निराश हो जाते हैं। उनका चरित्र आदर्शवाद और वास्तविकता के बीच के टकराव को उजागर करता है। तो क्योंकि देखिए, इन्हीं के चाचा वैद्य जी हैं जो कि भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं, स्वार्थी हैं, लोभी हैं और अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों का फायदा कैसे उठाना है, उनसे लाभ कैसे प्राप्त करना है, ये वो बखूबी जानते हैं। तो रंगनाथ इन सब चीज़ों को देखते हैं, अनुभव करते हैं, इसीलिए आदर्शवाद और वास्तविकता के बीच का जो टकराव है उसको उजागर करने वाला इनका चरित्र है। इसके बाद है लंगड़ सिंह। लंगड़ सिंह स्थानीय हाई स्कूल के प्रधानाचार्य हैं। वे भ्रष्ट और अवसरवादी व्यक्ति हैं जो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए वैद्य जी से हाथ मिलाते हैं। उनका नाम लंगड़, जिसका अर्थ है लंगड़ा, उनकी नैतिक कमजोरी का प्रतीक है। शिक्षा को बढ़ावा देने के बजाय वे सत्ता बनाए रखने और राजनीति में लिप्त रहने में ज़्यादा रुचि रखते हैं। उनका चरित्र शिक्षा प्रणाली और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में उसकी भूमिका की आलोचना करता है। तो लंगड़ सिंह भी यहाँ इस उपन्यास में एक महत्वपूर्ण पात्र के तौर पर हैं। उसके बाद है बद्री। बद्री हाई स्कूल में शिक्षक है। लंगड़ सिंह के विपरीत बद्री अपेक्षाकृत ईमानदार और आदर्शवादी हैं। हालांकि बदलाव लाने में वे अप्रभावी हैं, यानी बदलाव लाने में वो पूर्णतः सक्षम नहीं है। वे एक ऐसे निराश शिक्षक का प्रतिनिधित्व करते हैं जो भ्रष्टाचार और चाटुकारिता को बढ़ावा देने वाली व्यवस्था में फंसा हुआ है। उनका संघर्ष एक भ्रष्ट व्यवस्था में ईमानदार व्यक्तियों के द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों को दर्शाता है। यानी जब व्यवस्था ही भ्रष्टाचार से युक्त है, ऐसे में एक ईमानदार व्यक्ति किस प्रकार उस व्यवस्था का सामना करता है, क्या क्या चुनौतियां उसको देखनी पड़ती है, उन चुनौतियों को सामना वो कैसे करता है, वो यहाँ पर चित्रित किया गया है। इसके बाद है शनिचर। शनिचर या शनिचर एक सीधा साधा अशिक्षित युवक है जो वैद्य जी के घर में नौकर का काम करता है। वह वफादार है तो है, लेकिन अक्सर वैद्य जी की योजनाओं में मोहरे की तरह इस्तेमाल भी होता है। उसका नाम शनि से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है? शनिवार, जो दुर्भाग्य का प्रतीक है। और वह शोषित निम्न वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। उसका शोषण होता है, निम्न वर्ग का वो व्यक्ति है। अपनी सादगी के बावजूद शनिचर के अनुभव
वंचितों की दुर्दशा पर हास्यपूर्ण और मार्मिक टिप्पणी प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद है छोटे पहलवान। छोटे पहलवान स्थानीय दबंग और वैद्य जी का खास आदमी है। वह गांव की राजनीति में शारीरिक बल और ताकत का प्रतीक है। वह अक्सर वैद्य जी की इच्छाओं को मनवाने और विरोधियों को डराने धमकाने में शामिल रहता है। उसका चरित्र ग्रामीण सत्ता संघर्ष में क्रूर बल की भूमिका को उजागर करता है। इसके बाद अगर देखें तो कौन है, जोगनाथ है। जोगनाथ एक स्थानीय युवक है और छोटे पहलवान का अनुयायी है। छोटे पहलवान के साथ वो रहता है, उसका अनुयायी है। वह नेता बनने का सपना देखता है, लेकिन वैद्य जी जैसे चतुराई और संसाधनों की कमी उसमें झलकती है। एक तो वैद्य जी के समान वो चतुर नहीं है, दूसरा जितना साधन संपन्न यहाँ पर जो पात्र वैद्य जी है उतना साधन संपन्न जोगनाथ नहीं है। उसकी आकांक्षाएं और संघर्ष ग्रामीण भारत की युवा पीढ़ी की महत्वाकांक्षाओं को दर्शाते हैं। शिक्षक रामाधीन। रामाधीन या रामाधीन एक गौण पात्र है जो बद्री की तरह ही आदर्शवादी लेकिन शक्तिहीन शिक्षक का प्रतिनिधित्व करता है। स्कूल प्रशासन में मौजूद भ्रष्ट और प्रभावशाली व्यक्तियों के कारण वह हाशिए पर ही रहता है, यानी उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, सब उसको किनारा ही किए रहते हैं। शिवपालगंज के जो ग्रामीण है वो भी यह महत्वपूर्ण भूमिका में है इस उपन्यास में, क्योंकि इन्हीं पात्रों के माध्यम से उपन्यास का जो वास्तविक वातावरण है वो चित्रित होता है। गांववासी सामूहिक रूप से व्यापक ग्रामीण समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं जो परंपरा और आधुनिकता के बीच फंसा हुआ है। उन्हें अक्सर निष्क्रिय, अपनी नियति के प्रति उदासीन और भ्रष्ट व्यवस्था में भागीदार के रूप में चित्रित किया जाता है। उनके दृष्टिकोण और व्यवहार उपन्यास के व्यंग्य के लिए एक यथार्थवादी पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। तो जो गौण पात्रों में कह सकते हैं या ग्रामीण पात्रों में अगर देखें तो ये सभी जो सामूहिक रूप से गांववासी है वो महत्वपूर्ण भूमिका में है। इसके साथ साथ गौण पात्रों में देखें तो पटेल भाई है। ये एक धनी किसान और वैद्य जी के प्रतिद्वंदी हैं। वे कभी कभी वैद्य जी के अधिकार को चुनौती देते हैं, लेकिन उनमें वैद्य जी जैसी राजनीतिक सूझबूझ की कमी है। उसके बाद है डॉक्टर पाठक, एक अन्य आयुर्वेदिक चिकित्सक जिनका अक्सर वैद्य जी से मतभेद रहता था। रामाधीन की पत्नी एक छोटी लेकिन यादगार भूमिका में है जो एक ग्रामीण शिक्षक के घरेलू संघर्षों को उजागर करती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो राग दरबारी में जो पात्र हैं वो पात्र भ्रष्टाचार, सत्ता, मोह भंग जैसे उपन्यास के केंद्रीय विषयों को चित्रित करने की भूमिका निभाते हैं, जिससे ये ग्रामीण जीवन का एक समृद्ध और बहुआयामी चित्रण बन पाता है या बन जाता है, जो उपन्यास के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ है। तो ये इस उपन्यास के प्रमुख और गौण पात्र हैं जो इस उपन्यास को एक सफल उपन्यास बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका इन पात्रों के माध्यम से निभाई गई है। वहाँ के जो सजीव वातावरण है उस ग्रामीण जीवन का, उसको भी यहाँ पर चित्रित किया गया है इन पात्रों के माध्यम से। तो ये तत्कालीन व्यवस्था पर कठोर या कह सकते हैं कि करारा व्यंग्यात्मक उपन्यास हम इसे मान सकते हैं। तो मैं बहुत जल्द ही एक दूसरा वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें इस उपन्यास का जो कथा सार है वो मैं आपको बताऊँगी, लेकिन उससे पहले पात्रों के बारे में जान लेना आपके लिए आवश्यक है। तो इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।